सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे। अब ये समीकरण युग्म जो हमें बनाने हैं वो हम इन क्वेश्चन से बनाएंगे। तो ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पहले समीकरण युग्म बनाना होगा, उसके बाद में हम इसको हल कर सकते हैं। तो कक्षा 9 और 10 में आपको गणित की बुक में ऐसे काफ़ी प्रश्न मिलेंगे जिन प्रश्नों में आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनको हल करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं जिनसे हम समीकरण बनाएंगे और फिर उनको हल करेंगे। तो चलिए इनका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसने क्या लिखा कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है कि दोनों संख्या को जब माइनस करते हैं तो 26 आना चाहिए। और बाद में लिखा है कि एक संख्या, कोई भी एक संख्या मान सकते हैं जो हम मानेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहले तो आपको इसका हल देखिए। इसमें आपको करना क्या है कि पहले तो हम ये मानेंगे जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, यानी कि जिन संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें पता है कि संख्या तो 2 होगी, क्योंकि 2 संख्या के बिना तो हम माइनस कर नहीं सकते या उनका अंतर 26 हो नहीं सकता। तो संख्या तो 2 है हमारे पास में, यहाँ पर लिखा भी है कि 2 संख्या का अंतर। तो वो 2 संख्या आप मान सकते हैं x और y। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या को आप x मान सकते हैं। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या को y मान लो। दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं। मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है और इन्हीं का मान हमें निकालना है। अब इसने लिखा है कि 2 संख्याओं का, जो 2 संख्या हमने मानी है, इन दोनों का अंतर, यानी इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए, यानी कि इनका अंतर कितना है, 26 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त, प्रश्न की पहली शर्त है कि दोनों को माइनस करने पर 26 आता है। तो दोनों संख्या ये मानी है हमने, इन दोनों को माइनस कर दो। तो इनको माइनस करेंगे तो x में से y को माइनस कर दो और बराबर में 26 लिख दो। इससे ये पता चलता है कि दोनों को माइनस करने से 26 आता है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो ये तो 3 गुनी है। अगर दोनों को हम बराबर लिखना चाहें तो y को 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 गुना पहले से ही है। इसने लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है। अगर हम x को 3 गुना मानते हैं और दोनों को बराबर लिखना चाहें तो हमें y को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो दूसरी शर्त क्या हुई प्रश्न की? प्रश्न की दूसरी शर्त, प्रश्न की दूसरी शर्त के अनुसार हम ये लिखेंगे कि x को हमने ये मान लिया कि x 3 गुना है, तो y क्या है, y इससे कम है, y 3 गुना तो है नहीं। तो अगर दोनों को बराबर के चिन्ह के साथ में लिखें तो y को हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमने माना है कि ये 3 गुना है, तो इसे हम 3 से गुणा करेंगे तब जाके ये दोनों चीज़ बराबर होगी। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने जो संख्या पहली और दूसरी मानी है उसका मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से आपको पहले तो देखिए ये जो प्रश्न दिए गए होते हैं इनसे 2 समीकरण बनानी है, उसके बाद में इनको हल करना है। अब हल कैसे करेंगे, देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान 3y है। तो ये जो 3y है ये समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। समीकरण 1 में हम x की जगह क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। तो ये x है, इसकी जगह मैं 3y लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3y माइनस में y बराबर में 26, ये आ जाएगा। अब 3y माइनस y ये आ जाएगा 2y बराबर में 26 आ गया। और y का मान क्या आएगा, 26 के बट्टे में 2 आएगा, तो 26 बट्टे 2 का मतलब होगा 13। y का मान आ गया 13। अब y का मान, हमें x का मान भी निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं आप। चलिए समीकरण 2 छोटी है इसलिए इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर रखेंगे। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y।
अब x की जगह x लिखेंगे, 3 की जगह 3 लिखेंगे, गुणा में y का मान क्या है 13 है, ये y का मान है, ये 13 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो x का मान 13 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 39। तो एक संख्या तो वो 39 है और दूसरी संख्या वो 13 है। तो x और y का हमने मान निकाल लिया। तो x का मान क्या है 39 और y का मान क्या है 13। तो एक संख्या 39 है और दूसरी 13 है। इस तरह से आपको समीकरण बना के हल करना है इस तरह के प्रश्नों को। अब दूसरा क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसमें। दूसरे क्वेश्चन का हल देखिए, इसमें दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि जो संपूरक होते हैं वो होते क्या हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो जाए। कोण कैसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 90 + 90 ही हो, 100 + 80 भी हो सकते हैं, 150 + 30 भी हो सकते हैं, कोई भी कोण हो। तो मतलब दोनों कोण को अगर जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, एक तो है यहाँ पर बड़ा कोण और दूसरा है छोटा कोण, दो चीज़ें। तो हम मान लेते हैं बड़ा कोण को x मान लेते हैं और छोटे कोण को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना बड़ा कोण x है, ये x हो गया, और छोटा जो कोण है उसको हम y मान लेते हैं। तो छोटा कोण बराबर में y आ गया। अब बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है, इसने लिखा है दो संपूरक कोण में। अब दोनों क्या है संपूरक कोण, दोनों संपूरक का मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहली शर्त तो ये हो जाएगी, पहली शर्त में तो हम लिखेंगे कि दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। तो दोनों को जोड़ के लिख दो, x + y बराबर में 180 डिग्री। ये तो बनेगी समीकरण नंबर 1। अब आएगी दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में हम क्या लिखेंगे, प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। इसने लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण हम मान लेते हैं x को मान लिया, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कौन है y है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो x जो है वो 18 डिग्री अधिक है। अगर हम दोनों को बराबर लिखना चाहें तो y में हमें 18 को प्लस करना होगा, तभी ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो दूसरी शर्त में हम लिखेंगे x बराबर में y प्लस में 18, क्योंकि बड़ा कोण कौन है x है। ये तो पहले से ही 18 डिग्री अधिक है, लेकिन दोनों x और y को अगर बराबर लिखना चाहें तो y के अंदर 18 को प्लस करेंगे तब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे कि x का मान y + 18 है, ये समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में हम रखते हैं। तो समीकरण 1 ये है, x की जगह हमें y + 18 लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y + 18 प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। अब ये हो गए 2y बराबर 180 और 18 है वो इधर आके माइनस में 18 बन जाएगा। तो ये आ गया 2y बराबर में 162 और 2 का इसमें भाग चला जाएगा तो y का मान आएगा 162/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 और 1 81। तो y का मान तो आ गया हमारे पास में 81। अब हमें निकालना है x का मान। अब y का जो मान है वो आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो, हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर में y + 18, y का मान 81 y की जगह रख दो। तो x बराबर यहाँ पर 81 प्लस में ये लिखेंगे 18, तो x बराबर ये आ जाएगा 99। तो x का मान आ गया 99। तो एक कोण तो है 99, दूसरा कोण है 81। अगर दोनों को जोड़ के देख सकते हो आप 180 आते हैं, दोनों संपूरक कोण बनते हैं। तो इस तरह से x और y का मान निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये 2 प्रश्नों के हल आप कंप्लीट समझ गए होंगे। फिर भी इनके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।